एक्सक्लूसिवली मौजूद है। यानी कि आपके चैनल रिपब्लिक भारत के पास सिर्फ वो तस्वीरें इस समय मौजूद है। ये देखिए किस तरीके से नंदी का मुख आपको नजर आएगा। साथ ही साथ हम आपको शिवलिंग की तस्वीर भी दिखाएंगे और इन्हीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों का हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रिपब्लिक की एक बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी भी सबसे पहले आप तक लेकर आ रही है। और इस बीच जो बड़े दावे किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। वजू खाने में शिवलिंग होने का बड़ा दावा किया गया, उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस बीच आप ये नंदी की तस्वीर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव विजुअल सीधा ज्ञानवापी मस्जिद की हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई, और ये तस्वीर है विश्वनाथ कॉरिडोर की जो इस समय आपके सामने है। ये वही नंदी हैं जिनका शीश है ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ, और यहीं जो बैरिकेड आपको नजर आ रहा होगा, जो आपको बैरियर दिख रहा है, ये वही बैरियर है जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ता है। ये आप देख सकते हैं। मैं अब आपको समझाता हूं इन तस्वीरों को कि आखिर इन तस्वीरों में है क्या। ये तस्वीर आप देखिए, इस समय ये तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही होगी, ये नंदी है, ये पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर है, और जो नंदी का शीश है वो है सीधा ज्ञानवापी परिसर की तरफ। ज्ञानवापी परिसर की तरफ भी मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आपको बैरियर्स नजर आ रहे हैं, ये वही बैरियर हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, ये वही बैरियर हैं जो ज्ञानवापी परिसर से जुड़ते हैं। और इसी बैरियर के आगे वजू खाने की तस्वीर भी सामने आई थी, जहां पर हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि यहां पर शिवलिंग मौजूद है। तो आप देखिए और समझिए, यह पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर, यहां पर नंदी है, इनके ठीक पीछे बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और यहां सामने ज्ञानवापी मस्जिद की बात कही जा रही है। कौन है नंदी? महादेव ने क्यों चुनी नंदी की सवारी? शिव से पहले क्यों होते हैं नंदी के दर्शन? नंदी कैसे बने शिव के गण? करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक के 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। महाकाल से बड़ा कोई नहीं है, भोले की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और जब शिव भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र नंदी का होगा। नंदी को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। नंदी कौन है? शिव से पहले नंदी के दर्शन क्यों होते हैं? तो सुनिए, नंदी शिव के द्वारपाल हैं, भोलेनाथ के पहरेदार हैं, महाकाल के वाहन हैं। नंदी भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं। जैसे आत्मा के बिना शरीर है, वैसे भोले के बिना नंदी है। नंदी बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। नंदी हमेशा शिव मंदिर के बाहर विराजमान रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये भी आपको बताते हैं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त भगवान शिव ने विष पीकर संसार को बचाया था। कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे डाली और आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन से पहले लोग नंदी के दर्शन करेंगे। शिव ने वरदान दिया कि जहां वो होंगे वहां पर नंदी भी रहेंगे, और तब से लेकर आज तक शिव और नंदी साथ साथ हैं। नंदी ने भुवन नदी के किनारे शिवजी की कठिन तपस्या की थी। नंदी की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भोलेनाथ ने नंदी से कहा कि बताओ क्या चाहिए। तब नंदी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बना लिया, और तब से लेकर नंदी और शिव साथ साथ हैं। लेकिन काशी में बाबा को नंदी से अलग करने की साजिश रची गई। नंदी और बाबा के बीच दीवार खड़ी कर दी गई। तब से लेकर आज तक नंदी अपने बाबा के इंतजार में है। नंदी को बाबा के सीधे दर्शन कब होंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि नंदी का स्थान हिंदू आस्था में कितना महत्वपूर्ण है। और अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उस शिवलिंग का जो ज्ञान वापी में मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जो वीडियो है रिपब्लिक भारत के पास है, ये रिपोर्ट देखिए आप। वाराणसी का ज्ञान वापी सुर्खियों में है। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है। रिपब्लिक भारत के पास है ज्ञान वापी के अंदर की वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें साफ दिख रहा है कि नंदी के सामने ही तालाब है और तालाब के भीतर वो शिवलिंग मौजूद है। जरा गौर से देखिए ज्ञान वापी के अंदर के सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर को। देखिए, एक तरफ नंदी है तो वहीं नंदी के ठीक सामने ग्रिल है, वहीं ग्रिल की दूसरी तरफ ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के भीतर वजूखाना है और वहीं तालाब के भीतर शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग ही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष फव्वारे की दलील पर अड़ा है। जहाँ पे शिवलिंग मिला है, हमें उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की मांग थी, जिसको माननीय न्यायालय ने वाराणसी के सिविल कोर्ट ने अलाउ किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मेंटेन रखा है। और हमारा यही मंशा है कि वहाँ पे इतिहास में एक मंदिर था, जो हमारा केस है, इतिहास में वहाँ एक मंदिर था, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा थी, चिन्ह थे, और इसलिए हमें वहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए। धन का चिन्ह है, जिसको ये कहते फव्वारा है, हम कहीं इसको चालू करके दिखा दीजिए, तो कहीं चालू ये खराब है। हम कब से खराब है? 50 साल से खराब है। हम कहीं इसका कोई इसमें कोई पानी जाने का मार्ग नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है, तो चुप रहे इस पर जो है। और जब यह बताया गया कि एक ही पत्थर का है, काले पत्थर का है, तो हमें लगा कि यह शिवलिंग ही है। ज्ञान वापी की इस नई तस्वीर में वजूखाना लोहे के ग्रिल से ढका है और उस पर ताला जड़ा है। वजूखाने के बीचों बीच ही कुआं है और जिसमें शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। आज वाराणसी में वकीलों की सांकेतिक हड़ताल और मुस्लिम पक्ष के 2 दिनों का वक्त मांगने की वजह से ज्ञान वापी केस की सुनवाई टाल दी गई। वाराणसी कोर्ट के सामने जो याचिका दी गई है, उसमें नंदी के सामने दीवार गिराने, तालाब से मछली हटाने को लेकर सुनवाई होनी है। याचिका में वजूखाना और शौचालय को भी शिफ्ट करने की मांग की गई है। 19 तारीख को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है और फिर कोर्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्ञान वापी में मिल गए बाबा, ये लगातार दावा कर रहा है हिंदू पक्ष। इस बीच मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और कोर्ट में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कोर्ट से जुड़ी हुई अपडेट थी, वो अमित ने साझा किया। अमित, मैं फिर वही बात कहूंगी कि हिंदू पक्ष तो बड़ी ही मजबूती के साथ दावा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष साफ न कर रहा है। वो कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले से हटा देते। देखिए साथियों, ये समझने की जरूरत है आखिर हिंदू पक्ष की जो दावे इतने प्रबल, इतने मजबूत क्यों हैं। जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उनका हवाला हिंदू पक्ष दे रहा है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है उनका हवाला दे रहा है, तमाम इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी हैं उनका हवाला दिया जा रहा है, वेदों पुराणों में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है उनका हवाला दिया जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सैंपल्स हैं उनका हवाला दिया जा रहा है, तमाम आकृतियां, फोटोग्राफ, तस्वीर, रिकॉर्डिंग्स जो मौजूद है सरकार के पास, उनका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष सिर्फ 2 बातें कहता है, ऐसा नहीं है जी, 50 साल पहले से चल रहा था, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा। सिर्फ बातों से काम साजिया नहीं चलता है। देखिए, कोर्ट को फैक्ट चाहिए, फिगर्स चाहिए, आंकड़े चाहिए, और वो आंकड़े मुस्लिम पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। सीधा सपाट सा सवाल जब पूछा गया कोर्ट में कि आपको वीडियो सर्वे कराने से क्या दिक्कत है, सच सामने आने दीजिए। अगर हिंदू पक्ष गलत कह रहा है तो गलत हो जाएगा, और हिंदू पक्ष सही कह रहा है तो उस पर बात होगी। लेकिन जिस तरह से विरोध होता रहा, कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे तो उन्होंने यही बात रखी कि सर्वे से क्या दिक्कत है किसी को, सर्वे आने होने दीजिए, साक्ष्य सामने आ जाएंगे। और अभी तहखाना, जो व्यास जी का तहखाना कह रहे हैं, पूर्वी दीवार के पास है, नंदी जी महाराज के ठीक सामने जहां पे शिवलिंग मिला है, फवारा जिसको बोल रहे हैं वजू खाने के, उसके नीचे एक तहखाना है। शाजिया, कहा यह जा रहा है जो हिंदू पक्ष का दावा है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है।